सपानिया का पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी एक आयत से हम देखते हैं। तो दूसरी आयत से देखते हैं, पढ़ो जरा हिंदी में। मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की यह वाणी। किसकी वाणी है? यहोवा की यह वाणी है। मैं धरती के ऊपर से सबका क्या कर दूंगा? अंत कर दूंगा। अंत का मतलब क्या है? सब खत्म। सब कुछ खत्म। खत्म। हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी नहीं। बचेगा नहीं। बचने लायक भी नहीं रहेगा। सब कुछ खत्म कर दूंगा। कहाँ पे खत्म कर दूंगा? धरती के ऊपर से। हालेलुया। हम थोड़े धरती पे रहते हैं, हम तो आकाश में रहते हैं। नहीं। हालेलुया। हमको भी क्या कर देगा? सब कुछ मतलब हमको भी खत्म। सब कुछ मतलब सब कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। पूरे क्या पूरा खत्म कर दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सुनते हो? हम कहाँ रहते हैं? धरती पे रहते हैं। तो परमेश्वर हमको भी सचेत करने के लिए ये वचन बोलता है। क्या बोलता है? फिर से पढ़ो जरा दूसरी आयत। मैं धरती के ऊपर से मैं धरती के ऊपर से। किसके ऊपर से? धरती के ऊपर से सब कुछ क्या कर दूंगा? अंत कर दूंगा। अंत कर दूंगा, कुछ भी छोड़ूंगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हालेलुया। 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 क्यों ऐसा लिखा है? आगे हाँ पढ़ो। यहोवा की यही वाणी है, हाँ, मैं मनुष्य और पशुओं दोनों का अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य और पशुओं का दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र के मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी क्या करूंगा? धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। किसको भी? मनुष्य जाति को भी धरती के ऊपर से मैं क्या कर दूंगा? नष्ट कर डालूंगा। यहोवा की यह वाणी है। मैं यहूदा और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और उस स्थान में बाल के बचे हुए को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मलक की भी शपथ खाते हैं। छठवीं आयत। और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं क्या कर दूंगा? सत्यानाश कर डालूंगा। बहुत गंभीर बात है यार। हमको सब कुछ क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा न ऐसा चलने वाला नहीं है। हालेलुया। आज तक हम जैसे तैसे चलते आए, मुझे लगा मैं जैसे मुझे पसंद है, जैसे चल रहा, आपको जैसे लगा वैसे आप चलते रहे। ऐसा आप जब चल गया, अभी चलने वाला नहीं ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि क्या लिखा है? मैं सब कुछ क्या कर दूंगा? सत्यानाश। तो मनुष्य क्या बोलेंगे मालूम है? अरे यार सत्यानाश कर दूंगा। ऐसा कोई देव रहता है, ऐसा कोई ईश्वर रहता है, ऐसा कोई परमेश्वर रहता है क्या सत्यानाश करने वाला? लेकिन उसको क्या नहीं किया? यहाँ पे लिखा है छठवीं आयत में, फिर से देखते हैं। और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, क्या किया है?
यहोवा के पीछे चलने से क्या हुआ है? लट गए हैं। फिर क्या लिखा है? और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे। क्या करना जरूरत है? ढूंढना जरूरत है, उसको खोजना जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। ढूंढ लो और खोज लो, नहीं तो सब कुछ क्या हो जाएगा? सत्यानाश हो जाएगा। मैं बोलता हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं सत्यानाश कर डालूंगा। जिसके हाथ में सत्यानाश करना अधिकार है वो ही तो बोल रहा है। तो हमको कुछ समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए? जब तक वक्त है सुधर जाओ, वरना बहुत आपत्ति आ पड़ेगी। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ काम नहीं आएगा, सत्यानाश हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम? अभी तक हमारे पास क्या है? वक्त है, समय है, बोले घड़ी है, बोले आज कर सकते हैं हम, आज सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, और सब कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं? और जब सत्यानाश हो जाएगा तब ढूंढते फिरेंगे क्या? हालेलुया। हमको क्या सत्यानाश क्यों कर डालेगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा है 6वीं आयत में, उसको क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? ढूंढना चाहिए और खोजना चाहिए। लेकिन आज तो खुद क्या हो गया? हर एक मनुष्य आज तो खुद क्या हो गया है? परमेश्वर हो गया है। मैं परमेश्वर, मुझे किसी की आवश्यकता, ऐसा सोचने वाले बहुत थे, लेकिन उसको मालूम नहीं है। क्या नहीं मालूम है? परमेश्वर को खोजना चाहिए, परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, उसको पूछना चाहिए, खोजना चाहिए। मतलब उसकी सलाह, उसका सलाह सूचन लेना चाहिए। हमको उसके पास जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? और 6वीं आयत, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गई। किसके पीछे चलने से लौट गई? यहोवा के पीछे चलने से क्या हुए? इसका मतलब है यहोवा को वो लोग जानते भी थे नहीं? यहोवा के पीछे चलने से क्या हुआ? और तो भाई लौट गए, मतलब यहोवा को छोड़ दिया, वो यहोवा इधर गया तो वो उधर गए। ऐसा अभी लोग बहुत है। यहोवा को क्या हुआ? अरे यार क्या हुआ? 6वीं आयत में क्या है? और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए, यहोवा के पीछे चलने से लौट गए। यहोवा को उन लोगों ने क्या हुआ? क्या किया? छोड़ दिया। उसके पीछे चलने से लौट गए। मतलब क्या है? यहोवा को मानते थे लेकिन अभी नहीं मान रहे हैं। यहोवा को जानते थे लेकिन अभी नहीं जानते। यहोवा की भक्ति करते थे लेकिन अभी नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए इधर भी संसार में कहावत है ना, कौन सी कहावत? मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं। ऐसी बात हुई। लोग बोलते हैं कि हम जीते हैं, हम काम करते हैं तब खाते हैं। ऐसा है क्या? हम काम करते हैं तब खाते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। हालेलुया। हम काम करते हैं तभी खाते हैं या कैसे खाते हैं? कि नहीं खाते हैं, नहीं काम करते तभी खाते हैं? क्यों घबरा जाते हैं यार? बोलते रहने का। हम काम करते हैं लेकिन उस काम में ईश्वर जो नजर नहीं रखेगा, ईश्वर जो परमेश्वर जो सफल नहीं करेंगे, कितना भी तुम मेहनत किया करो। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में कुछ देखते हैं, पूरी रात भर मेहनत किया, लेकिन पूरी रात मेहनत करने से भी कुछ मिला नहीं। हालेलुया, किसको नहीं मिला? मुझे या आपको? किसको नहीं मिला? हालेलुया। पहले तो कोई समय में पतरस लोगों ने उधर मछली पकड़ने गए थे ना, मिल गया था ना उसको। हालेलुया,
उसके उसके उस बात से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा है ना, उसके पीछे, यहोवा के पीछे चलते थे, लेकिन वो लोग क्या किए? लौट गए, यहोवा के छोड़ के चल गए। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? जब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने कहा इधर आओ, कहाँ भटकते हो? पूरी उसको क्या बोला कि ये इधर जाल क्या करो? डालो। डालने वाला क्या बोलता है? अरे यार अभी क्या डाले, अभी तो हमने धो डाला था, जाल बाल सब कुछ धो डाला, अभी क्या डालना है हमको? अभी अरे इतने गहरा में डाल डाल के हम थक गए, अभी यहाँ पे क्या मिलेगा? लेकिन उसको नहीं पता था कि वो जो बोलता है, परमेश्वर के पुत्र जो बोलता है, वो सही सही में होता है। ऐसा उन लोगों को भी, प्रेरित लोगों को भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने विश्वास किया। चलो कोई बात नहीं, तू कहता है तो। पूरी रात ऐसा गया, पूरा उजागरा हुआ, पूरी रात निकल गई, कुछ नहीं मिला। चल तेरी इच्छा भी पूरी हो, नहीं तो फिर तुम बोलेगा मैंने बोला था ना, तुमने किया नहीं, अभी मैं क्या करूं? मेरे कहना कम से कम डालते उसमें तेरा क्या जाता रहता। ऐसा सोच के प्रेरित लोगों ने, चेलो लोगों ने मतलब क्या किया? पहले माछी पकड़ने वाले थे ना, डाल के देखा। हालेलुया। तो हम इस संसार में परमेश्वर को पहले समझ लेना चाहिए या परमेश्वर से भटक जाना चाहिए? जिस परमेश्वर को हम पूजते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उसको समझना जरूर है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? उसको पूछा भी नहीं, उसको ढूंढा भी नहीं, और क्या नहीं किया? उसके पास में से लौट गई। तो परमेश्वर क्या बोलता है? ऐसे करने वालों को मैं बहुत अच्छा क्या करूंगा? नाश्ता खिलाऊंगा। 6वीं आयत, जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी की खोज में लगे, उसका भी मैं क्या करूंगा? सत्यानाश कर डालूंगा। इसीलिए जैसा भी होगा वैसा, लेकिन खोज भी करना और उसको ढूंढना भी, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? सत्यानाश मेरा भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, सब सुनने वाले का भी हो जाएगा। लेकिन जब तक समय है तब तक लोग कहते हैं ना, सुधर जा बेटा, फिर मौका नहीं मिलेगा और मौका नहीं भी रहेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में से हम कुछ तो सीखने के लिए यहाँ कोशिश कर रहे हैं। 7वें अध्याय में क्या लिखा है? सत्यानाश होने से पहले हम सुधर जाए। परमेश्वर है यहोवा के सामने शांत रहो। अरे परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो। हालेलुया। लेकिन अभी इस संसार में शांत रहते हैं क्या? है तू कौन? तू कौन मुझे रोकने वाला या बोलने वाला, और ऐसा कर वैसा कर ऐसा कहने वाला? परमेश्वर के सामने क्या करने की जरूरत है? अभी मैं बोलता हूं तो तुम भी बोलते हो या सुनते हो? शांत रह के सुनते हैं ना तुम, कि मेरे पीछे बोलते रहते? जब मैं बोलता हूं आप सुनते हो, सुनने से तुम्हारा क्या होता है? जो जीवन में आशीर्वाद का कारण अथवा सफलता के कारण अथवा मार्गदर्शन के कारण मिलता है। किस में से मिलता है? सुनने के द्वारा। सुन के उस पर चलने के द्वारा हमारा जीवन क्या होता है? आगे बढ़ने की मार्गदर्शिता मिलती रहती है। हालेलुया। फिर क्या लिखा है 7वीं आयत में? हम देखते हैं, परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने बाहुओं को पवित्र किया है। यहोवा के यज्ञ के दिन में हाकिमों और राजकुमारों और जितने परदेश के वस्त्र
पहना करते हैं उनको भी क्या करूंगा? दंड दूंगा। उस दिन में उन सबों को दंड दूंगा जो क्या करते हैं? देवड़ी को लाते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और सल से भर देते हैं। यहाँ पे अच्छा लिखा है, नवीयत में क्या लिखा है? क्या कर देते हैं? उस दिन में उन सबों का दंड दूंगा। क्या करूंगा? उन सबको मैं क्या करूंगा? दंड दूंगा। किसको दंड दूंगा? जो देवड़ी को लाते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और सल से क्या करते हैं? भर देते हैं। कैसे भर देते हैं? सल से। सल से। और वो सल के पीछे हम क्या लगा देते हैं? सल के पीछे कुछ लगा देंगे क्या हम? सल कपट नहीं। यहाँ क्या, यहाँ पे क्या लिखा है? सल से भर देते हैं। सल से भर देते हैं मतलब बेईमानी से। बेईमानी से। कैसे? हालेलुया, हालेलुया। 9वीं आयत गुजराती में पढ़ो जरा, मैं पढ़ लेता हूँ। जेवो उमरावो कूदी जाइने, अच्छा लिखा है गुजराती में। उमरावो कूदी जाइने मतलब जहां हद ठहराया है, वो है हद को क्या करते हैं? हद से बाहर जाके जो करना आवश्यकता नहीं है वो करके क्या करते हैं? उसके स्वामी को सल से उसका घर भर देते हैं, जबरदस्ती करके, बेईमानी करके। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? मैं उनको भी क्या करूंगा? दंड दूंगा जो देवड़ी को लते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और सल से भर देते हैं। यहोवा की यह वाणी है। उस दिन मछली, क्या लिखा है? उस दिन मछली फकड़ के पास चिल्लाहट का और नए टोले मिशन में हाहाकार का और टीलों पर बड़े धमाके का क्या होगा? शब्द होगा। हे भक्तेश के रहने वालों, हाय 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 करो, क्योंकि अब व्यापारी सब व्यापारी मिट गए। जितने चांदी से लदे थे उन सबों का नाश हो गया। हालेलुया। क्या किए थे? जितने चांदी से लदे थे उन सबों का नाश हो गया है। उस समय में दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढे क्या लिखा है? मैं ढूंढल करूंगा और जो लोग क्या है? दखमुद्दू के तलसट तथा मेल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा ना तो भला करेगा और ना बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। हालेलुया। ऐसा कैसे सोच लेते हैं? यहोवा ना भला करेगा ना बुरा, उनको भी मैं क्या, परमेश्वर का वचन बोलता है, उनको भी मैं क्या करूंगा? दंड दूंगा। जब मिलेगा दंड तब समझ में आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों को जब समय है तब तक क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। लेकिन जो भी बोलता है परमेश्वर, ऐसा लिखा है ना? नहीं, यहोवा ना तो भला करेगा और ना तो बुरा, उनको भी मैं क्या करूंगा? दंड दूंगा। तब उनकी धन संपत्ति लूटे जाएगी और उनके घर उजाड़ होंगे। वे घर तो बनाएंगे परंतु उनमें ना रहने पाएंगे, और वे दाख की बारियां लगाएंगे परंतु उनमें से दाख मधु ना पीने पाएंगे। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है।
कैसे आता है? बहुत वेग से समय चला, मतलब बहुत झड़प से आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वह वीर दुख के मारे चिल्लाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा 14वें आयत में अच्छा लिखा है, कुछ समझने जैसा है। यहोवा का भयंकर दिन निकट है, वह बहुत वेग के समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, सुन पड़ता है, सुन पड़ता है। यहोवा का दिन का शब्द का दिन यहोवा का दिन का शब्द सुन पड़ता है, सुन पड़ता है, सुनाई देता है आजकल। यहोवा का दिन का शब्द सुनाई पड़ता है, मतलब गुजराती में बोलूं તો સાંભળાય છે? યહોવાનો આવવાનો દિવસ સંભળાય છે? કેવી રીતે સંભળાય છે? फक्त आप खाली मीटिंग में बैठते हैं बस, या संसार में भी ध्यान देते हैं? तुम लोग टीवी के पीछे मत रहो, मोबाइल के पीछे मत लगे रहे। कम से कम देखो थोड़ा संसार में क्या हो रहा है। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पढ़ो जरा। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वो बहुत वेग से समीप चला आ रहा है। हाँ, वो वेग से समीप चला आ रहा है, मतलब बहुत झड़प से आ रहा है ये। हाँ, यहोवा का दिन का शब्द सुन पड़ता है, यहोवा का दिन का शब्द सुन पड़ता है। क्या करता है? सुन पड़ता है, सुनने को मिलता है। आजकल हम संसार में परिस्थिति देख के सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? पहले जैसा है या अभी कुछ बदला हो गया है? परमेश्वर का वचन का शब्द मतलब क्या है? परमेश्वर का दिन का शब्द सुन पड़ता है, सुनाई देता है। सुनो जरा, कान खोल के। बहरा होगा तो भी क्या करो? प्रभु परमेश्वर तो थोड़ा सुनने के क्षमता दे। सुनने की क्षमता नहीं, सुनने की क्षमता नहीं। तो लोग आज क्या करते हैं? सुनने की भी क्षमता रखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है, क्या लिखा है? सुन पड़ता है। परमेश्वर का दिन का क्या लिखा है? भयानक दिन निकट। सॉरी, यहोवा का भयानक दिन, 14वें आयत, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वह वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह वीर क्या करता है? दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोज का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वह क्या लिखा है? गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा। क्या करूंगा? मनुष्यों को संकट में। हम थोड़ी मनुष्य है ना, हम मनुष्य है। संकट में गिरना है तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के पीछे क्या करना पड़ेगा? चलते रहने पड़ेगा। उसके पीछे से लौटना मत, उसके पीछे चलते रहने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मैं मनुष्यों को क्या करूंगा? संकट में 17वीं आयत, मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान क्या करेंगे? चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध क्या किया है? पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और धूलि के समान और उनका मांस वेस्ट के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोज के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उनके जलान की
आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को क्या कर देगा? घबराहट कर उस पर अंत हालेलुया। पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराहट उसका अंत कर डालेगा। क्या कर डालेगा? अंत कर डालेगा। अंत कर डालेगा। किसका अंत कर डालेगा? पृथ्वी पे पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उसका अंत कर डालेगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा होना चाहिए हमारा? घबराहट होके हमारा नाश हो जाए, ऐसा होना चाहिए? वो दिन आ रहा, बहुत जल्दी से आ रहा है, उसके पीछे उसके पीछे कुछ तो क्या है? शब्द सुनाई पड़ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा का दिन का शब्द सुनाई पड़ रहा है। सुन के हम सोने का नहीं, लेकिन सुन के हम जागने का। जाग के हमको क्या करना है? सचेत रहने का। सचेत रह के हमको बचना, खुद को बचना है और किसी को भी बचाने की कोशिश में लगे रहना है। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? सब कुछ खत्म होते देखेंगे और हम भी सब कुछ खत्म हो जाएंगे, क्योंकि खत्म कर देने वाला और ऑलरेडी क्या है? जीवित है, और जीवित भी है और तैयार भी है। हालेलुया। हमको खत्म हो जाना है? हालेलुया। तो हमको जब वक्त मिला है, समय मिला है, हमको क्या करना है? वचन के अनुसार जीने की आवश्यकता है। अगर वचन के अनुसार नहीं जिएंगे और यहोवा के पीछे से हम लौट जाएंगे तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। कुछ रहेगा? कर दिया जाएगा हमको भी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मनुष्यों का घबरा कर मैं क्या करूंगा? सब कुछ अंत कर डालूंगा। अंत कर डालूंगा, सब कुछ खत्म कर डालूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो खत्म हो जाएगा, तब तक हमको क्या करना है? हालेलुया। हालेलुया। जागरूक होना है। जागरूक होके समझ लेना है। समझ के क्या करना है? संसार में जितना वक्त मिला है जी लेने का है, परमेश्वर के कार्य करते हुए। हालेलुया। ताकि हम क्या करने पाएंगे? बचने पाएंगे। ऐसा कार्य आप सभी के जीवन में परमेश्वर होने दे। आमीन।